हेलो दोस्तों, आई एम गुलफ्शा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब उसका जो हमारा आगे का है वो है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या होती है? जो वो था 1970s के बाद में जो हमारा पॉवर्टी लाइन थी वो डिक्लाइन हुई, लेकिन ये भी हमारी कंपेयर करती थी स्टेट बेस पर। ये वैरीज होती थी हमारी स्टेट टू स्टेट, बिटवीन स्टेट, कि किस स्टेट में कितना है। ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो था, हेड काउंट रेशियो, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 21.9% 21.9% हमारा डिक्लाइन हुआ था। बट इन एमपी, आसाम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बिहार, उड़ीसा आर above the poverty line। जो हमारे ऑल इंडिया हेड काउंट रेशो था उसके मुताबिक 21.9% हमारी जो पॉवर्टी थी वो डिक्लाइन हुई थी। बट लेकिन एमपी में, आसाम, यूपी, बिहार और उड़ीसा में जो पॉवर्टी थी वो अबव थी, ऊपर थी, उससे कम नहीं हुई थी। बिहार में कितनी थी? बिहार में थी हमारी 33% के अकॉर्डिंग थी, कुछ 33% थी। और उड़ीसा में हमारे 32 थी, उड़ीसा में हो गई थी हमारी 32.7 हो गई थी डिक्लाइन। इतनी डिक्लाइन नहीं हुई थी, मतलब इतनी थी ही थी वहाँ, क्योंकि उड़ीसा क्या, बिहार क्या है, बिहार में हमारे फ्लड वगैरह ज्यादा आते हैं, वहाँ पे गरीबी भी ज्यादा है, और वहाँ से जो लेबर है वो हमारे पूरे देश में फैली हुई है। बिहार, उड़ीसा की लेबर हमें हर कोने में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ गरीबी ज्यादा है, आज भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में क्या था? पंजाब और हरियाणा में क्या था? पंजाब हरियाणा क्या है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है वहाँ ज्यादातर, वहाँ के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। वहाँ पे ग्रोथ किसकी है? हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ है वहाँ पर, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ है तो हमारी एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म हुए थे, तो उसकी वजह से दिक्कत हुई थी। हमारा जो वेस्ट बंगाल था वहाँ पर जो अंग्रेज आए थे उस टाइम पे हमारी लैंड रिफॉर्म हुई थी, और फिर आज़ादी के बाद वहाँ पे दोबारा लैंड रिफॉर्म हुई थी। तो ये हमारी इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हुई थी। केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था, एंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम लागू हुआ था हमारा। और कोजिज, कोजिज क्या थे हमारे पॉवर्टी के? मतलब कॉजेज मतलब कारण, हमारे जो कॉजेज थे, कारण थे पॉवर्टी के, वो क्या थे? कॉजेज क्या थे? हिस्टोरिकल रीजन था, एक तो हिस्टोरिकल रीजन था इसका एक कारण। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ लो थी तो पॉवर्टी तो रहनी ही थी ना। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है तो पॉवर्टी भी हमारी वही परसिस्ट करती है। हाई पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी हमारी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेटिंग असेट, जो हमारी इनकम जनरेटिंग असेट थी वो अनइक्वल थी, उसका अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म हुई थी। आपने भी अपने
बुजुर्गों से सुना होगा कि जो हमारे इंदिरा गांधी के टाइम में जमीनें बांटी गई थी, तो ये पट्टा वगैरह कटा था और बहुत सारे ऐसे काम हुए थे और हमारी लैंड रिफॉर्म थी। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर, जो हमारी एंटी पॉवर्टी उसका पुअर मतलब बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। सोशो कल्चर रिलीजियस फैक्टर थे, सोशल भी थे, कल्चरल भी थे। हमारा कल्चर अलग था, सोशल अलग था। सोसाइटी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई एसटी है, कोई एससी है, तो ये रिलीजियस मैटर भी होते पूरा इस जो, लेकिन मनी हमारी मनी थी उसकी वजह से वो सही हम अर्निंग नहीं कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, अफेक्ट क्या हुआ, इसका अफेक्ट क्या पड़ा, अफेक्ट क्या थे इसके। लो इनकम, इनकम लेवल हमारी लो है। हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी सैलरी नहीं है, तो लो इनकम है। डिपेंडेंस है, दूसरे पर डिपेंड है। डिपेंडेंस है, मान लो एक परिवार में सिर्फ 6 ही व्यक्ति हैं, एक ही कमा रहा है, सब सब उसी पर डिपेंड है, एक डिपेंडेंस है। ड्रग अब्यूज है, अगर ज्यादा परेशान है तो उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया, ड्रग अब्यूज होने लगा इसका। स्टारवेशन हुआ, स्टारवेशन हुआ। इलनेस बढ़ी, तबीयत खराब रहने लगी, मेंटल इश्यूज हुए, इलनेस बढ़ गई, मेंटल इश्यूज लोगों को होने लगे, मेंटल इश्यूज होने लगे। हाई क्राइम रेट्स बढ़ गए, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए, गरीबी की वजह से लोग क्राइम में उतर गए। जो हमारे वल्नरेबल पीपल थे उन लोगों को जो क्रिमिनल है उन्होंने बहकाया, बहलाया, फुसलाया, क्राइम की तरफ ले गए। और एडवर्स वर्किंग कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवर्स थी हमारी। पुअर हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशन, जो हमारा रहने की व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। कोई कहीं रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, किसी ने झोंपड़ी डाल किया, कोई पिन्नियों में काम चला रहा है, कोई पानी में पड़ा है, तो ये बहुत अच्छी नहीं थी। स्प्रेड ऑफ डिजीज, हमारी जो बीमारियां थी वो जब बढ़ी गरीबी की वजह से, क्योंकि ना तो अच्छा सैनिटेशन है, ना पानी मिल रहा है साफ पीने के लिए, इनएबिलिटी टू अफोर्ड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। और अगर जब मेंटल इलनेस बढ़ी, हमारी मेंटल इश्यूज बढ़े, इलनेस बढ़ी, तो उसकी वजह से जो हमारे हेल्थ केयर, हमारी हेल्थ थी वो खराब हुई। लेकिन जो गरीब लोग थे वो तो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, नहीं उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर्स, और जो हमारी वॉर्स थी वो भी इंक्रीज हुई है। टेररिज्म इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जब वल्नरेबल पीपल क्राइम क्रिमिनल बन गए तो वो टेररिज्म भी बन टेररिज्म हो गया। सॉल्यूशन क्या था इसका, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मिटिगेट करप्शन, अगर करप्शन को मिटिगेट किया जाए तो कुछ हो सकता है, करप्शन को मिटिगेट किया जाना चाहिए। बेटर सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो हमारी सामाजिक सिक्योरिटी है वो बेटर होनी चाहिए। बेटर सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारी। बेटर हेल्थ इंश्योरेंस मिलने चाहिए, बेटर हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस होने चाहिए। जो सब्सिडीज हैं हमारी वो उनको बढ़ाया जाना चाहिए, सब्सिडीज को इन लोगों के लिए, एजुकेशन और चिल्ड्रन के लिए सब्सिडीज को हमारी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोग एजुकेटेड हों और अपने बच्चों को भी पढ़ने भेजें। चिल्ड्रंस और एजुकेशन के लिए हमें सब्सिडीज को बढ़ाना चाहिए। मिनिमम वेज करनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, एक मिनिमम वेज करनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग कम से कम इतना तो कमा पाए कि वो अच्छा खाना खा सके, अपने लिए अच्छा थोड़ा ठीक ठाक घर ले ले, अच्छा पानी हो उनके लिए पीने के लिए। बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट के लिए बेटर एक्सेस होने चाहिए उनके लिए, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट।
हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको रीडिफाइन करना चाहिए, कल्चरल नॉर्म्स को रीडिफाइन करना चाहिए, कल्चरल नॉर्म्स को रीडिफाइन करना चाहिए। कम्युनिटी प्रोग्राम लागू करने चाहिए, जो कम्युनिटी प्रोग्राम है उनको लागू करना चाहिए, कम्युनिटी प्रोग्राम हमारे लागू करने चाहिए। तो ठीक है गाइस, दीज आर सॉल्यूशन और दीज आर अफेक्ट। और अगर आप लोग चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, डेली अपनी डेली जिंदगी में देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं साथ वजह सॉल्यूशन में आप और भी ज्यादा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वैसे तो इनफ है इतना इसके लिए। तो ये था हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये हमारा पूरा कवर हो चुका है। अगर इसमें इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को 5 से लेकर 12 तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, मुझे मेरे चैनल पर मेरे कैप्शन में नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। उर्दू में पढ़ने में, लिखने में, माइनर ट्रांसलेट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो कॉल करें। एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी हमारी अकेडमी कराती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।